brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राणा सांगा, रामजीलाल सुमन, अखिलेश यादव भयंकर चर्चा में, और इनके साथ दूसरी ओर खड़ी करणी सेना। जी, आगरा कल अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि करणी सेना वाले भी तैयार हैं अखिलेश यादव के घेराव के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि सफाई भी तैयार हैं करणी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, जिसके लिए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने भी एक बयान बढ़ा दिया था कि लड़ाई का मैदान तैयार है। वहीं पुलिस प्रशासन भी तैयार है, पूरी तरीके से बंदोबस्त को पुख्ता किया गया है कि जब यहाँ पर सपा सुप्रीमो का दौरा हो तो किसी तरह की कोई अराजकता ना हो, माहौल ना बिगड़े। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर, उनके आगरा दौरे को लेकर, तमाम तैयारियों को लेकर, तमाम चर्चाओं के बीच में एक वीडियो भयानक तौर पर वायरल हो गया। दरअसल ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो एक न्यूज़पेपर के कार्यक्रम के दौरान का है। अमर उजाला के एक खास कार्यक्रम में लखनऊ में अखिलेश यादव को बुलाया गया था। अखिलेश यादव वहां पर तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच राणा सांगा के विवाद को लेकर सवाल पूछा जाता है। अखिलेश यादव जवाब दे रहे होते हैं, तभी दर्शक दीर्घा से कोई उठ करके कुछ कहता है और उस पर अखिलेश यादव भड़क जाते हैं। अखिलेश यादव एकदम गुस्से से तमतमा जाते हैं और कहते हैं कि उसको उठाकर फेंक दो, यहां से तुरंत निकालो। अखिलेश यादव इतना कहते भर हैं कि वहीं पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, मानो उस शख्स को घेर लेते हैं, जिसका खुद जिक्र मंच से अखिलेश यादव करते हैं और वहां पर एक अपील करते हैं अपने तमाम समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से कि उसको छोड़ दिया जाए। हालांकि इस बीच अखिलेश यादव ये जरूर कहते हैं कि ये सपा के समर्थक नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये आम जनता है जो करणी सेना वालों से गुस्सा है। इस दौरान जो कुछ भी होता है वहां पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि मानो वहां सपा के समर्थक कार्यकर्ता किसी शख्स को पीट देंगे या दो गुटों में यहाँ भिड़ंत हो जाएगी। पुलिस उस शख्स को बचाने की कोशिश करती है, ले जाने लगती है। इस दौरान अखिलेश यादव चिल्लाकर बोलते हैं कि उसे मंच पर लाओ, उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब लोग इस वीडियो को शेयर करके अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं, समर्थक हैं, करणी सेना के जो फॉलोवर्स हैं या करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, वो इसको लेकर अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को सवाल से इतनी समस्या क्यों अखिलेश यादव यूं फड़क पड़ते हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जैसा होना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव न केवल उस शख्स की रक्षा करते हैं, बल्कि वो अपने समर्थकों को समझाते हैं, नहीं तो शायद कुछ और ही हो जाता। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है, तमाम तरह के कमेंट्स हैं, जरा देखिए। शुरुआत बीजेपी के कमेंट्स के साथ करते हैं। बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य भी, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद उसी कार्यक्रम में गए थे, तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ जो कुछ हुआ उस पर एक बड़ा तंज कसा, एक्स पर एक बड़ा पोस्ट लिखा। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, सार्वजनिक रूप से खुल्लम खुल्ला किसी को धमकी देना समाजवादी लठैत का मूल स्वभाव है। उनका ये स्वभाव कभी नेताजी पर भी भारी पड़ा था। उनकी ही खुराक का चचा जान पर भी एक मर्तबा ऐसा असर पड़ा था कि वो आज भी छाछ फूंक फूंक कर पीती है। वही अमित मालवीय लिखते हैं, एक कार्यक्रम के दौरान दर्शकों में से किसी ने राणा सांगा से जुड़ा सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने उसे बीजेपी समर्थक बता दिया, उसे धमकाया और उनके कार्यकर्ता उस पर हमला करने ही वाले थे। ये पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है और मीडिया के सामने ही घटी। जब कैमरे के सामने ये हाल है तो सोचिए सत्ता में रहते हुए ये समाजवादी गुंडे पर्दे के पीछे क्या क्या करते होंगे। वहीं क्षत्रिय प्रवेश राघव नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, पत्रकार ने राणा सांगा पर सवाल क्या पूछ लिया, अखिलेश यादव पर जवाब तो नहीं दिया गया, उल्टा डांटने लगे, गुस्सा करने लगे। पहले उल्टे सीधे बयान दिलवाओ और कोई सवाल पूछ ले उसको पुलिस के द्वारा बाहर निकलवा दो। लोकतंत्र में सबको सवाल पूछने का अधिकार है और आप तो सम्माननीय नेता हैं, फिर जवाब से क्यों भाग गए। वहीं अब जरा दूसरे पक्ष के कमेंट्स को भी देख लीजिए, जो ये कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव नहीं होते तो हालात कुछ और होते, माहौल ज्यादा बिगड़ जाता। जैकी यादव लिखते हैं, अखिलेश यादव ने अमर उजाला के प्रोग्राम में एक असामाजिक तत्व को रेल दिया। अखिलेश यादव अमर उजाला के प्रोग्राम में सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी नीचे से एक व्यक्ति बार बार बेबुनियादी टिप्पणी कर रहा था। अखिलेश यादव ने गुस्से में कहा, ये आदमी भाजपा का है, निकाल कर बाहर कर दूंगा मैं इसको, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। शिवम यादव कहते हैं, अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में बीजेपी का गुंडा हमला करने के मंसूबे से पहुंचा था,
कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था, पीडीए के लोगों ने कूट दिया। अगर अखिलेश जी ना रोकते तो आज चटनी बन गई होती। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, सत्ताधारी दल ने अपने गुंडे भेजकर कार्यक्रम में बहुजन नायक अखिलेश जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसके बाद भी उस गुंडे को जनता की भीड़ से बचाते नजर आए आदरणीय अखिलेश यादव जी। यूं ही कोई अखिलेश नहीं बन जाता। तो ये पूरा विवाद है, यानी कि मामला काफी हॉट है, काफी गर्म है और इसकी शुरुआत आप सबको पता होगा, लगातार इस पे बात हो रही है। 21 मार्च को राज्यसभा से हुई थी, जब राज्यसभा के सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, उन्हें गद्दार बताया था, जिसके बाद से करणी सेना उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और बीजेपी वाले भी मोर्चा खोले हुए हैं कि देश के जो सबसे बड़े महापुरुष हैं उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह के तमाम नारे दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को भी घेरा जा रहा है और आपने देखा था कि 12 तारीख को किस तरीके से करणी सेना वालों का या तमाम जो राजपूत संगठन थे उनके साथ उनका एक बड़ा कार्यक्रम था राणा सांगा की जयंती के मौके पर आगरा में। हालांकि अखिलेश यादव बाद में ये बयान देते नजर आए, बार बार वही बात दोहराते नजर आए कि इतिहास के पन्ने को नहीं पलटना चाहिए, जिसमें कई पॉजिटिव बातें भी होती हैं और कई नेगेटिव बातें भी होती हैं। ऐसे में अगर कहीं कोई माहौल बिगड़ता है तो बेहतर है कि उन पन्नों को ना पलटा जाए, इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जब अब कल अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के घर पर जाएंगे तो क्या कुछ हो सकता है, क्या अखिलेश यादव के बयान हो सकते हैं और इस पूरे विवाद के बाद जो स्थितियां बन रही हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।